स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर about harmony, brotherhood and love among the different communities of our society is how necessary. It is an extract from autobiography of our 11th President Shri APJ Abdul Kalam, a very great soul of India. Let's get started. Here it is a very short introduction of the writer. Of this, as I told you that it is an extract from Wings of Fire. That is the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. He was 11th president of India, widely loved and admired by people of all age groups. सभी एज ग्रुप के लोग इनको बहुत ही क्या करते थे, बहुत ही एडमायर करते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं. His simplicity made him great. उनकी सिंप्लिसिटी ने ही उन्हें महान बनाया है. It's a short introduction of the chapter. How can celebrating festivals bring about harmony among different communities? अब वो कह रहे हैं किस प्रकार से त्योहारों का मनाना अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में प्रेम और मोहब्बत को बढ़ा सकता है. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव इन हारमोनी विद अदर्स? आपको क्या लगता है कि दूसरों के साथ सद्भावना से रहना, प्यार से रहना, मित्रता से रहना ज़रूरी है? गिव रीजंस, शेयर योर व्यूज विद योर क्लासमेट्स. वो कहते हैं इसके लिए आप अपने रीजंस दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिए. एक तरह से ये एक्टिविटी है. दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया? विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, जो ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की. एज आई टोल्ड यू बिफोर, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नोटेबल साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर. वो बहुत ही उल्लेखनीय साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे. नोटेबल मीन्स उल्लेखनीय. उल्लेखनीय किसे कहते हैं? उल्लेखनीय उसे कहते हैं जिसका जगह जगह उनका रेफरेंस दिया जाए, उनके बारे में बात करी जाए, उनके बारे में बताया जाए. ऐसे लोग उल्लेखनीय कहलाते हैं यानी नोटेबल कहलाते हैं. साथ में वो एक इंजीनियर भी थे. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. अब अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अब मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी एक वो पुस्तक होती है जो कोई इंसान अपनी जिंदगी के ऊपर लिखता है. एक तरह कि ये जीवनी जिसको कहते हैं हिंदी में, तो इंसान खुद अपने जीवन के प्रसंगों के बारे में, उसकी ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनके बारे में, जो उनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल है उसके बारे में, जो उनकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है उसके बारे में खुद एक पुस्तक में लिख करके सारी घटनाएं सिलसिलेवार लिख करके वो पब्लिश होती है, जिससे पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, कितनी कठिनाइयाँ, कितने स्ट्रगल्स, या कितने अच्छे दिन उन्होंने या कितने बुरे दिन उन्होंने अपनी लाइफ में देखे. तो जो डॉक्टर कलाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर. तो बता रहे हैं अब ये शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? ये शुरुआत अपने चाइल्डहुड से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके बचपन में 3 बहुत खास मित्र थे. 3 खास मित्र इनके थे. पहले का नाम था रामानाथ शास्त्री, दूसरा था अरविंदन और तीसरा था शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. और ये बता रहे हैं कि देखिए वो तीनों लड़के कहाँ से थे? हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे. जबकि ये कहाँ से थे? ये एक मुस्लिम फैमिली से थे. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. अब ये कह रहे हैं कि जब तक मैं बच्चा था मैंने कभी भी किसी प्रकार का कोई डिफरेंस फील नहीं किया कि मुझ में दूसरे बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव है. किसके आधार पर? हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस और हमारी अपब्रिंगिंग के आधार पर. देखिए जैसे जैसे सबका सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है, जिस भी समाज की एक समाज को कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए कुछ रैंकिंग्स होती हैं. उन रैंकिंग्स के आधार पर ही आदमी, बहुत जगह कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान है, जातियों का भेद होता है, धर्म का भेद होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन का भेद होता है, सोशल डिफरेंसेस का भेद होता है. लेकिन फिर भी उन्होंने, जब तक वो छोटे थे, उन्हें कभी पता नहीं चला कि इस प्रकार का कोई भेदभाव इस समाज में होता है, रिलीजियस धार्मिक मान्यताओं के आधार पर या फिर किसी की अपब्रिंगिंग के आधार पर. इनफैक्ट रामानाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. अब वो कह रहे हैं हालांकि रामानाथ शास्त्री तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. उनके पिता कौन थे? लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के एक बड़े पुजारी थे. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. बाद में क्या हुआ? उन्होंने बाद में ये गद्दी संभाली. रामेश्वरम के बड़े पुजारी की गद्दी किसने संभाली? उनके बेटे रामानाथ स्वामी ने. अरविंदम वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. अब जो अरविंदन दूसरे थे वो कहाँ चले गए? वो किस व्यवसाय में गए? वो ट्रांसपोर्ट कंपनी टाइप का कुछ खोला होगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ अरेंज करते थे तीर्थ पे जाने वाले लोगों के लिए. एंड श्री प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवेज. और तीसरे मित्र जो थे शिव प्रकाशन, वो क्या बन गए?
वो सदर्न रेलवे में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। अब देखिए रेलवे में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो रेलवे में पेंट्री कार वगैरह होती है, जहाँ से हमको खाना चाय नाश्ता मिलता है, वहाँ पर भी तो कोई खाना बनाता होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता होगा, तो उसी प्रकार के कोई कॉन्ट्रैक्टर बन गए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform of carrying idols to the Lord from the temple to the marriage site. अब ये किसी धार्मिक आयोजन की बात कर रहे हैं, जो धार्मिक हिंदू धार्मिक आयोजन है, उसका नाम था श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। उसमें क्या किया जाता था? उसमें मंदिर से सारी मूर्तियां निकाली जाती थी और उन्हें मैरिज साइट तक ले जाया जाता था। अब मैरिज साइट जरूर पानी के बीच में कहीं कोई स्थान होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उसके लिए इनका परिवार बोट अरेंज करता था और बोट के साथ एक प्लेटफॉर्म भी अरेंज करता था जिसके ऊपर मूर्तियां रख करके मैरिज साइट पर ले जाई जाती थी। The temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirath which was near our house। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो मैरिज साइट था वो पॉन्ड के किसी तालाब के बीचों बीच में था और उसका नाम क्या था? राम तीरथ। वो इनके घर के पास था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children and family। अब वो बता रहे हैं उनके परिवार में माहौल कैसा था, यानी भगवान राम की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां और उनके अपने पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी की कहानियां रात के समय में इनकी माँ, इनकी दादी माँ अपने परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। यानी कि जो समाज था उसमें हारमोनी थी, क्लासिफाइड था, रैंकिंग थी, लेकिन फिर भी प्यार मोहब्बत भाईचारा था। One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class। अब वो कह रहे हैं एक बार जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, एक नया टीचर हमारे क्लास में आया। अब देखिए यहाँ से शुरुआत हुई जब उन्होंने फील किया कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ भी समाज में एग्जिस्ट करती है। जब एक नया टीचर आया उनके क्लास में, आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथ शास्त्री। अब वो कह रहे हैं मैं हमेशा फ्रंट सीट पर बैठता था, अगली वाली सीट पर बैठता था। किसके साथ? रामानाथ स्वामी के साथ। द न्यू टीचर टोल्ड कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। जो नया टीचर आया उसे बात हजम ही नहीं हुई। कुड नॉट स्टमक यानी हजम ही नहीं हुई, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि एक हिंदू पुजारी के बेटे के बगल में एक मुस्लिम बच्चा बैठे। इन अकॉर्डिंग विद अवर सोशल रैंकिंग। अब क्या था ये, उसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उस समय समाज में इस प्रकार की रैंकिंग थी। उनकी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार से हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटीज थी। वो प्रीस्ट का बेटा था, मतलब हाई क्लास को बिलोंग करता था। ये एक नॉर्मल परिवार के बच्चे थे, इसका मतलब उस समय की रैंकिंग के हिसाब से एक लो क्लास को बिलोंग करते थे। इन सब डिस्क्रिमिनेशन को, इन सब सोशल बैरियर्स को देखते हुए उनके टीचर ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसा कि न्यू टीचर, मतलब न्यू टीचर ऐसा देख रहा था, उसकी नजरिया ऐसा था। आई वॉज ऑस टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब क्या किया उन्होंने? उनसे कहा कि तुम उठो और पीछे जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड। अब डॉक्टर कलाम कहते हैं मुझे बड़ा दुख हुआ। एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री, और रामानाथ शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ। भाई दोनों मित्र थे, हमेशा संग बैठते थे, जब उन्हें अलग किया गया उन्हें दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। अब वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही, मतलब मुझे जब मुझे पीछे सीट पर भेजा गया तो वो बहुत ही डाउनकास्ट दिख रहे थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो। और जो उनकी इमेज थी बीइंग अ टीचर, जो बच्चों की नज़र में एक टीचर की इमेज होती है, वो उस समय रो रही थी इन द सेंस उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा था कि हमारा टीचर ऐसा है। अगर आपका टीचर आपको अच्छी बातें सिखाने के बजाय बुरी बातें सिखाने लगे तो उसकी इमेज क्या होगी? उसकी इमेज क्रैश हो जाएगी। तो उसी तरह कह रहे हैं कि उनकी इमेज उस समय रो रही थी जब मुझे लास्ट बेंच पर भेजा गया। लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और ये शायद उनकी ज़िंदगी का पहली घटना थी जब उन्हें इस प्रकार के सोशल रैंकिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। इसलिए वो बता रहे हैं कि इसने मुझ पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। इस बात ने अबुल कलाम आज़ाद जी के दिल पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद वो लोग घर गए और अपने अपने माता पिता से बातें बताएं। लक्ष्मण शास्त्री सम्मानड द टीचर and in our present told the teacher that he should not spread the poison of social inequality। अब उन्होंने क्या किया? जब वो घर पहुंचे तो जब रामानाथ शास्त्री ने अपने पिता लक्ष्मण शास्त्री को बताया, उन्होंने तुरंत टीचर को बुला भेजा। सम्मन मीन्स कॉल्ड, बुलाया, और बच्चों की प्रेजेंस में यानी कलाम साहब और रामानाथ शास्त्री जी दोनों की प्रेजेंस में कहा कि आपको बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एंड कम्युनल इंटॉलरेंस यानी धार्मिक असहिष्णुता का जहर नहीं घोलना चाहिए। ये बच्चे मासूम हैं, अभी छोटे हैं, आप इनको इस प्रकार की सामाजिक असमानता या धार्मिक असहिष्णुता की बातें मत सिखाइए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने साफ साफ कह दिया, दो टूक कह दिया, मुंह पे कह दिया, भाई देखिए या तो आप अपने
कृत्य के लिए बच्चों से क्षमा मांगिए, वरना आप स्कूल और ये आइलैंड दोनों छोड़ करके चले जाइए। अब इन्होंने रामेश्वरम के लिए आइलैंड वर्ड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि रामेश्वरम जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो एक ऐसे धरती के टुकड़े पे है जो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसको इन्होंने आइलैंड कहा है। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, अब जब उन्होंने इस प्रकार कहा तो टीचर को अपने कहे पर न सिर्फ पछतावा हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में जब वो बात कही तो उन्हें इस बात की अपनी गलती का मतलब अपराध बोध भी हुआ। अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग चिल्ड्रन और यंग टीचर, और इस प्रकार जब लक्ष्मण शास्त्री ने उनसे कठोरता से बात करी तो उन्होंने एक टीचर में एक सकारात्मक सुधार किया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज हाईली स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड किसे कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड था यानी कि बटा हुआ था। ऐसा नहीं था कि समाज बटा नहीं था, रैंकिंग के आधार पर समाज बटा हुआ था। तो ऑन द होल का मतलब होता है कुल मिलाकर। अब वो कह रहे हैं कुल मिलाकर हमारा समाज जो था, रामेश्वरम का जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था वो क्लासिफाइड था एंड वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, यानी अलग अलग समुदाय के बीच में एक तरह से एक डिफरेंस था, एक रैंकिंग थी। इनका जो छोटा सा सोसाइटी थी रामेश्वरम की वो क्लासिफाइड थी, और सेग्रीगेशन के मामले में यानी एक दूसरे समुदाय से अलग रहने के मामले में बड़े रिजिड थे, यानी उस समय समाज में डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद वहां पर हार्मनी थी, ये बता रहे हैं। सोशल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में दूरी थी। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिवांशु ब्रह्मेनिया अय्यर, तब भी मेरे साइंस के टीचर शिवांशु ब्रह्मेनिया अय्यर कैसे व्यक्ति थे? दो अ ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, हालांकि वो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी बड़ी रूढ़िवादी थी, वो समथिंग ऑफ अ रिबेल, लेकिन वो एक विद्रोही टाइप के थे। मतलब उन्हें ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें ये रैंकिंग, उन्हें क्लासिफिकेशन, उन्हें समाज में दूरी, लोगों के बीच में इस प्रकार की ऊंच नीच, जात पात, धर्म, समुदाय की जो दूरियां थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. अब वो हमेशा कोशिश करते थे कि समाज में जो इस प्रकार की दीवारें खड़ी हुई हैं, यानी तुम मेरे घर नहीं आओ, तुम्हारे घर नहीं आए, तुम मेरा नहीं खाओ, हम तुम्हारा नहीं खाएं, हम तुम्हारे तीज त्योहार में ना जाए, तुम हमारे तीज त्योहार में ना आओ, तुम हमसे दूर रहो, हम तुमसे दूर रहें, इस प्रकार की जो सोशल बैरियर्स थी, सामाजिक जो दूरियां थी, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश करी, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ मिलजुल के, घुल मिल के, मिंगल माने घुल मिल के रहना या मिलजुल के रहना। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, वो कह रहे हैं घंटों वो मेरे साथ व्यतीत करते थे। जो साइंस टीचर थे वो कलाम जी के साथ घंटों व्यतीत करते थे। शायद इन्होंने कलाम जी की प्रतिभा को बहुत पहले पहचान लिया था। वो हमेशा क्या कहते थे? वो हमेशा कहते थे आई वॉन्ट यू टू डेवलप, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. मैं चाहता हूँ कि आप इतनी उन्नति करें कि बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों में शामिल हो जाएं। अब वो कलाम को, उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए वो हमेशा ये प्रयास करते थे कि कलाम बहुत आगे जाएं। One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने अपने घर पे मुझे खाने को बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her pure kitchen. अब देखिए किस प्रकार के सोशल बैरियर्स थे, किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन थे कि उनकी पत्नी जो बहुत ही कंजर्वेटिव थी वो ये सुनकर भयभीत हो गई कि कोई उनके घर में कोई मुस्लिम बच्चा खाना खाने के लिए आए उनके पवित्र किचन में। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उसने मना कर दिया कि वो अपने किचन में मुझे खाना खाने नहीं देगी। शिवांशु ब्रह्मेनिया अय्यर वॉज नॉट perturbed. perturbed का मतलब होता है चिंतित होना, परेशान होना। Nor did he get angry with his wife, ना तो वो चिंतित हुए ना ही वो अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा हुए। But instead served me with his own hands, बल्कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना परसा। And sat back beside me to eat his, sat down beside me to eat his meal, और मेरे बगल में नीचे बैठ कर खाना खाने के लिए। His wife was just from behind the kitchen door, और किचन के डोर के पीछे से उनकी पत्नी इन दोनों को देख रही थी। तो बच्चों ये आधा चैप्टर है जो मैंने आपको विंग्स ऑफ फायर से पढ़ाया है, जो कि ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी की। अगला आधा चैप्टर हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।